नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास में जो है वो लेके आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड आज तक कौन कौन सी क्वेश्चन आए उन सब के बारे में चर्चा होती है और इन फ्यूचर में उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं उन सब के बारे में भी जो हम चर्चा करते हैं और उस टॉपिक को जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करके उसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। और ये भी आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज से हम रोज सुबह 7 बजे जो है उसी टाइम पे लेके आते हैं और बुलेट सीरीज की शुरुआत जो हो वो हमने 1 जनवरी 2025 से की थी और साथ के साथ आपसे वादा किया था टीएनसी परिवार ने कि हम इस सीरीज को जो है वो पूरे 365 दिन जो है वो चलाएंगे और अभी तक हम जो है वो इसमें कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। अभी हमारे पास में लगभग 174 के समथिंग जो है वो क्लासें हो चुकी है। आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, न टाइम चेंज करेंगे, न अपने वादे से जो है वो मुकरेंगे। टीएनसी बुलेट सीरीज का जो है वो शुरुआत करने का पर्पज ये था कि जो भी कैंडिडेट हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एक जो बेसिक नींव प्रदान करने का जो काम है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से कर रहे हैं। सुबह 7 बजे लाने का भी जो है वो एक पर्पज है। हम चाहते तो इसको दोपहर को ले आते या हम चाहते तो उसको शाम को ले आते। सुबह 7 बजे लाने का पर्पज है दोस्तों कि क्यों ना सुबह सुबह जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फिनिश कर लिया जाए ताकि पूरा दिन जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरीके से जाए, क्योंकि हमने सुबह सुबह जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया। अगर हम शाम को लेते तो बच्चा जो है वो कहता है कि हाँ ले लेंगे, देख लेंगे, तो इस वजह से वो चीज़ें स्किप हो जाती है। लेकिन सुबह 7 बजे का है तो ये डेफिनेटली है कि अगर सुबह जल्दी 7 बजे नहीं ले पाया है तो वो 10 बजे दोपहर को या आफ्टरनून में या नाइट तक जो है वो इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेता है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही एडवाइस है कि जो हम टॉपिक बुलेट सीरीज के अंदर कर रहे हैं उनको जो है वो आप नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के लिए डिमांड करें, तो दोस्तों पीडीएफ जो है वो हम नहीं देंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप अच्छे तरीके से जो है वो इसको टॉपिक को लिखिए, क्योंकि अगर हर चीज पक्की पकाई दे देते हैं तो आदमी थोड़ा लेजी हो जाता है। ठीक है, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है कि हम आपको नहीं देंगे, बट अगर हर चीज होती है तो वो पीडीएफ जो है वो एक तरीके से कचरे के अंदर जो है वो पड़ी रहेगी। आप फोटोकॉपी करवा लोगे या आप अपने मोबाइल में रख लोगे तो वो जस्ट पड़ी रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका इफेक्टिव तरीके से जो है वो यूटिलाइजेशन हो, और यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप भी कीजिएगा तो जरूर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। हाँ ठीक है, जो जितना मैटर मैं आपको कंटेंट लेके आता हूं उतना मत लिखिए। अगर जो चीज़ आपको आती है वो मत लिखिए, जो चीज़ नहीं आती है वो चीज़ आप लिख लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी कड़ी में टीएनसी बुलेट सीरीज में आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों गैंग्रीन। गैंग्रीन से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें जो है वो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गैंग्रीन से निकल के जो है वो आते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से निकल के आते हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो दोस्तों गैंग्रीन से बेसिकली जो है वो पहले तो इसके इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन निकल के आते हैं कि गैंग्रीन जो है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है ना, और उसके बाद में मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे। तो एक तो अच्छी चीज होगी कि कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन या घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपके पास में टॉपिक जो है वो अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया तो आप उसके क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास में 1 बाय 1 करके जो है वो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ड्राई गैंग्रीन कौन सा होता है, वेट गैंग्रीन कहाँ होता है, गैस गैंग्रीन किसकी वजह से होता है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद गैंग्रीन जो है वो क्यों होता है, पैथोफिजियोलॉजी उसके बारे में, देन उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में, यानी कि हर चीज से इंट्रोडक्शन ईटियोलॉजी को, देन उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, हर चीज से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अच्छी चीज क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे गैस गैंग्रीन का जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है या कौन सा बैक्टीरिया होता है, या हम कहें कि जो हमारे पास में गैस गैंग्रीन प्रोड्यूस करने वाला है उसकी मॉर्फोलॉजी बताइए बैक्टीरिया की, किस प्रकार का जो है वो बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, पॉजिटिव है या स्पर है, वो सब चीजों के बारे में। तो हम 1 बाय 1 करके चीजों को हम आगे लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों गैंग्रीन की डेफिनेशन की। डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूं हर बार की तरह कि बेसिकली सारा कंक्लूजन जो हो मैं
यहाँ पे जो है अपनी बातों में दे देता हूं ताकि आगे आपको डेफिनेशन समझने में कोई भी चीज की दिक्कत ना आए। दोस्तों गैंग्रीन क्या होता है, अगर हम बेसिकली चीजों से करें ना, तो गैंग्रीन का एक सिंपल मीनिंग होता है सेल या टिश्यू डेथ। सिंपल अगर मीनिंग बात करें, डेफिनेशन को छोड़ो, पहले आप मेरी बातों को समझिए, फिर उसके बाद में बात करते हैं। गैंग्रीन का बेसिकली मीनिंग होता है दोस्तों सेल या टिश्यू डेथ। सेल या टिश्यू डेथ कैसे हो सकती है उसको हम जो हो मैं आपको डिस्कस करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये मेरी अंगुली है, ठीक है। इस अंगुली पे मैंने क्या किया, बहुत टाइटली जो है वो रिबन से या धागे से मैंने बांध लिया। बचपन में हम करते भी थे और आजकल भी देखते हो कि आप रिबन से जो है उसको बांध देते हो, तो ये बिल्कुल जो है वो थोड़ी देर के बाद में जो हो पहले रेड होगा, देन उसके बाद थोड़ा सा जो है ब्लूइश कलर हो जाएगा, नीला पड़ने लग जाएगा, ठीक है। देन जैसे आपका नीला पड़ने लग जाएगा, आप इसको जो है वो खोल देते हो और वापस से प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो हो जाती है। लेकिन मान के चलिए कि मैंने इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको बांध दिया है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बांधने के बाद में जो है वो यहाँ पे हमारे पास में जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया। ब्लूइश डिस्कलरेशन होने के बाद में भी हमने इसको जो है वो ऐसे कैसे रखा, ऐसे कैसे रखने के बाद में क्या होगा, हमारे पास में धीरे धीरे हाइपोक्सिया या हम कहें दोस्तों दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आएगी। यानी कि ब्लड में या तो ऑक्सीजन की कमी आएगी या टिश्यू में जो है वो ऑक्सीजन की कमी आएगी। ब्लड या टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो टिश्यू मरना चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन आ गई दोस्तों, अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करें, थोड़ा सा मैं यहीं पे ले लेता हूं, यानी कि यहीं पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि कोई भी ब्लड सप्लाई जो है वो अवरुद्ध हुई, ब्लड सप्लाई जो है वो चल रही थी वो सही तरीके से नहीं चल रही है। अब ब्लड सप्लाई नहीं चलने के बाद में क्या होगा, या तो हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, हाइपोक्सिया होगा या हाइपोक्सीमिया होगा, ठीक है, हाइपोक्सिया होगा या हाइपोक्सीमिया होगा। हाइपोक्सिया इन द सेंस टिश्यू के अंदर जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सीमिया इन द सेंस ब्लड के अंदर जो है वो O2 की कमी, O2 जो है वो डिक्रीज इन ब्लड और O2 जो है वो डिक्रीज इन टिश्यू, ठीक है। ये दो कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई ये सारी चीजें डिक्रीज होगी। उसके बाद में कंडीशन आती है दोस्तों इस्चेमिया, ठीक है। इस्चेमिया का मतलब होता है यानी कि वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी और धीरे धीरे वो सेल और टिश्यू जो है वो डेथ होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस्चेमिया के बाद में कंडीशन आती है दोस्तों इन्फार्क्शन। क्या आती है, इन्फार्क्शन। आपने देखा होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन वाली कंडीशन वो होती है कि यहां पे ऑक्सीजन जो है बहुत कम हो चुकी है, अब धीरे धीरे हमारे पास में जो भी सेल है या जो भी हमारे पास में टिश्यू है वो धीरे धीरे मरना जो है वो चालू हो जाएंगे। अगर यहां तक हमने ठीक कर लिया और वापस से उसको ऑक्सीजन दे दी तो वो वापस से टिश्यू अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि रिवर्सिबल कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर इन्फार्क्शन हो गया, ठीक है ना, इन्फार्क्शन हो गया, लैक्टिक एसिड बनना चालू हो गया, ठीक है, और धीरे धीरे सेल और टिश्यू जो है वो मरना चालू हो गए। अगर यहां तक भी हमने उसको ऑक्सीजन नहीं दी तो फाइनली जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, गैंग्रीन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, गैंग्रीन वाली कंडीशन आएगी। गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन कंप्लीट सेल डेथ है। गैंग्रीन होने के बाद में उस टिश्यू को या उस सेल को या उस ऑर्गन को आप ऑक्सीजन में डुबा के रखो, फिर भी वो वापस जिंदा नहीं होंगे, मतलब पूरे सेल जो है वो मर चुके हैं। गैंग्रीन के बाद आप जो है उसको वापस से रिकवर कभी भी जो है वो नहीं कर पाओगे। क्लियर है, तो ये चीज जो है वो जरूर ध्यान में रखना। हो गई सारी चीज, तो चलो वन बाय वन करके जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को जो है वो लेते हैं। सबसे पहले बात आ गई हमारे पास में दोस्तों डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करें तो गैंग्रीन इज ए डेथ यानी कि नेक्रोसिस ऑफ बॉडी टिश्यू। गैंग्रीन क्या है, डेथ है, नेक्रोसिस है किसकी, बॉडी टिश्यू की, ड्यू टू किसकी वजह से। अब देखो बेसिकली जो है वो हमारे पास में गैंग्रीन है या सेल डेथ जो है वो किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई यानी कि इस्चीमिया की वजह से, या फिर इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ही किसी ट्रोमा की वजह से, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से, ट्रोमा की वजह से या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होने की वजह से सेल डेथ होना चालू हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गैंग्रीन कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस तक जो है वो हमारे पास में क्या होता है कि हम उसको जो है या इन्फार्क्शन कंडीशन तक हम उसको रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। द अफेक्टेड टिश्यू टर्न ब्लैक, ग्रीन एंड डार्क, ठीक है, यानी कि जो अफेक्टेड टिश्यू है जहां पे भी गैंग्रीन हो रहा है वो या तो ब्लैक हो जाएंगे या फिर ग्रीन दिखेंगे या फिर हमें जो है वो डार्क पर्पल दिखेंगे एंड मे प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ठीक है। या तो जो भी टिश्यू गैंग्रीन से जो है वो अफेक्टेड हो चुका है
वो ब्लैक हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा या डार्क पर्पल हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, यहां पे देख रहे हो बिल्कुल ब्लैक स्पॉट हो गया, ठीक है। तो बार को डार्क हो जाएगा, ये सारी चीजें होगी। एंड इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग अर्जेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। गैंग्रीन होने के बाद अर्जेंट जो हो मेडिकल रिक्वायरमेंट की जो है वो जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें जो है वो तुरंत हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो डिब्राइमेंट करना पड़ेगा या उसको जो है वो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ताकि वो गैंग्रीन आगे तक जो है वो ना पहुंचे। क्लियर हो गया? तो गैंग्रीन जो है वो सेल डेथ या टिश्यू डेथ होती है, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। किसकी वजह से? या तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कोई भी ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह से आर्टरी वगैरह जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो उसकी वजह से नेक्रोसिस होगा। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? गैंग्रीन कहते हैं। और अफेक्टेड टिश्यू जो हो वो ब्लैक हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा, डार्क पर्पल कलर का जो हो वो दिखेगा, और साथ के साथ फाउल स्मेलिंग। और दोस्तों गैंग्रीन की इतनी बेकार स्मेलिंग आती है, आप वहां पे एक सेकंड खड़े नहीं हो सकते, इतना जो है वो स्मेल करता है गैंग्रीन पार्ट। अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया है, गैंग्रीन वाला टिश्यू देखा है, तो आपको पता होगा। और ये जो है वो हमारे पास में एक मेडिकल इमरजेंसी जो है वो ट्रीटमेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ गैंग्रीन। वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों गैंग्रीन जो है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन, ठीक है। गैस गैंग्रीन जो है हमारे पास में सब टाइप हो जाता है वेट गैंग्रीन का, ठीक है। वेट गैंग्रीन का एक थोड़ा सा जो है मॉडिफाई रूप हो जाता है हमारे पास में गैस गैंग्रीन। मोटा मोटी चीज जो है मेजर क्लासिफिकेशन की बात करें तो गैंग्रीन जो है वो 2 टाइप का होता है, और दोनों से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। 1 बाय 1 करके जो है पढ़ेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन का मैं आपको सीधा मीनिंग बता दूं। ड्राई गैंग्रीन का मतलब होता है ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा, यानी कि ये गैंग्रीन जो है वो जहां पे मॉइस्ट वाला चीज नहीं है या ड्राई ऑर्गन या सेल है, वहां पे प्रेजेंट होगा। वेट गैंग्रीन यानी कि गीला, ठीक है। वेट गैंग्रीन हो गया हमारे पास में, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो मॉइस्ट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे जो है वो वेट गैंग्रीन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों साइट की, कि कहां पे जो है वो प्रेजेंट होता है। ड्राई गैंग्रीन कहां प्रेजेंट होगा और वेट गैंग्रीन कहां प्रेजेंट होगा। आगे हम गैस गैंग्रीन को भी पढ़ लेंगे। गैस गैंग्रीन सिर्फ मॉडिफाई रूप होता है वेट गैंग्रीन का। तो हमें टाइप तो तीनों याद रखने हैं, बट मेजर जो टाइप होता है हमारे पास में ड्राई और वेट गैंग्रीन है। सबसे पहले हम साइट की बात करते हैं। तो साइट आ गया दोस्तों हमारे पास में। सबसे पहले कॉमनली ये जो है वो लिम्स में होता है, यानी कि जैसे अपर लिम और लोअर लिम वहां पे प्रेजेंट होता है, और ये चीज ड्राई होती है, ठीक है। तो जो ड्राई गैंग्रीन है वो हमारे पास में लिम्स में प्रेजेंट होता है, आइदर अपर लिम या फिर लोअर लिम। और इनमें से भी अगर हम बात करें तो लोअर लिम में जो है वो ज्यादा होता है। वेट गैंग्रीन जो है वो हमारे पास में बाउल में प्रेजेंट होगा, जैसे इंटेस्टाइन में होगा, म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वहां पे ये चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है, जैसे क्रॉन्स डिजीज, ये ऑलरेडी हमने बुलेट सीरीज के अंदर पढ़ ली है। मैकेनिज्म की बात करें कि ड्राई गैंग्रीन क्या होता है, तो बेसिकली ड्राई गैंग्रीन जो है वो आर्ट्रियल ओक्लूजन की वजह से होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो आर्टरी में ब्लॉकेज होगा तो हमारे पास में ड्राई गैंग्रीन होगा। जबकि वेट गैंग्रीन जो है वो किसकी वजह से होता है, वो वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, कोई ना कोई वेन ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो हमारे पास में जो है वो वेट गैंग्रीन होता है। ध्यान रखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टरी अगर ब्लॉकेज होती है तो कौन सा गैंग्रीन होगा, और वेन अगर ब्लॉकेज होती है तो कौन सा गैंग्रीन होगा। तो अगर आर्टरी ब्लॉकेज होती है तो हमारे पास में ड्राई गैंग्रीन होगा, और वेनस अगर ब्लॉक होती है तो हमारे पास में वेट गैंग्रीन होगा। देन उसके बाद माइक्रोस्कोपी स्टडी कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपी इन द सेंस कि किस तरीके से वो चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो ड्राई गैंग्रीन है तो ऑब्वियसली ड्राई होगा, देन श्रिंकन होगा, बिल्कुल सूखा हुआ, एंड ब्लैक कलर का आपको जो है वो ऑर्गन्स या टिश्यू जो है वो दिखाई देंगे। जबकि वेट गैंग्रीन जो है वो मॉइस्ट होगा, सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट होता है, स्वेलन होता है, बिल्कुल फूला हुआ सा, ठीक है, एंड रोटेंट एंड डार्क प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में माइक्रोस्कोपी स्टडी में हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद आता था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रूफ्रेक्शन, ठीक है। प्रूफ्रेक्शन मींस कहां तक जो है वो होता है, तो ये होता है लिमिटेड ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, ठीक है, यानी कि अगर लेस ब्लड सप्लाई होगी तो होगा। और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में कंजेशन विद द ब्लड सप्लाई, यानी कि अगर हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी कंजेशन होगा उसकी वजह से ये सारी चीजें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है लाइन ऑफ डिमार्केशन, ठीक है। लाइन ऑफ डिमार्केशन इन द सेंस कि गैंग्रीन कहां तक प्रेजेंट है हम मार्क लगा के देख सकते हैं, जैसे यहां पे यहां तक गैंग्रीन प्रेजेंट है, या यहां तक गैंग्रीन जो है प्रेजेंट है। तो ड्राई गैंग्रीन में जो है वो हमारे पास में लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है प्रेजेंट होता है, हम जो है वो बिल्कुल बता सकते हैं कि यहां तक गैंग्रीन है। जबकि वेट गैंग्रीन में हम जो है वो कोई मार्क नहीं बता सकते, यानी कि एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि कहां पे जो है वो गैंग्रीन स्टार्ट हुआ है और कहां पे जो है वो
एंड हुआ है। देन उसके बाद जो हो बात कर लेते हैं बैक्टीरिया। तो दोस्तों गैंग्रीन के लिए जो है वो हमारे पास में बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहां पे ड्राई गैंग्रीन में बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव, अगर बैक्टीरिया की वजह से हो भी गया तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो मॉइस्ट जगह चाहिए। ड्राई जगह में बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। वेट गैंग्रीन में जो है वो न्यूमरस बैक्टीरिया प्रेजेंट, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो बेटर ड्यू टू सेप्टिसीमिया, यानी कि हम जो है वो अच्छे तरीके से जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं, बेटर ड्यू टू सेप्टिसीमिया, ठीक है। सेप्टिसीमिया की वजह से बेटर कर सकते हैं। एंड पुअर ड्यू टू प्रोफाउंड टॉक्सीमिया, यहां पे जो है वो हमारे पास में सेप्टिसीमिया होगा। सेप्टिसीमिया इन द सेंस हमारे पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो प्रेजेंट होगा, और ये हमारे पास में प्रोफाउंड टॉक्सीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर जो है वो टॉक्सिन है। मिया रिलेटेड टू ब्लड, जिसके पीछे भी मिया आ जाए, एनीमिया, थैलेसीमिया, हाइपोक्सीमिया, वो होता है ब्लड, ठीक है। अभी देखो टॉक्सीमिया है, यानी कि ब्लड के अंदर जो है वो टॉक्सिन प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर हमारे पास में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया या बैक्टीरियम है, उसको कहते हैं। देन अगर ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस है, उसको हम टॉक्सीमिया कहते हैं। तो टॉक्सीमिया की वजह से जो है वो इसका प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होता है, और इसका प्रोग्नोसिस बेटर होता है क्योंकि सेप्टिसीमिया प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में ड्राई और वेट गैंग्रीन के जो है वो क्लासिफिकेशन आ गए। अब हम तीनों को जो हो फटाफट ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ड्राई गैंग्रीन की बात करें तो ड्राई गैंग्रीन जो है वो किसकी वजह से हुआ? इस्चेमिया, यानी कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई, और ये आर्टेरियल की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो कोगुलेट नेक्रोसिस प्रेजेंट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं कोगुलेशन होगा, ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी और ये प्रेजेंट होगा। वेट गैंग्रीन जो है वो इस्चेमिया होता है, लेकिन किसकी वजह से? ये वेनस की वजह से होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट होगा, और ये लिक्विफाई नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल लिक्विड, वेट है तो लिक्विड है, ठीक है। गैस गैंग्रीन की बात करें तो ये सब टाइप होता है वेट गैंग्रीन का, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। और ये बेसिकली जो है वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया भी कौन सा दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज है, क्लोस्ट्रीडियम विल्ची एंड क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, ठीक है। ये हमारे पास में क्लोस्ट्रीडियम की बहुत सारी है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, क्लोस्ट्रीडियम विल्ची होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो टिटेनस कोज करवाता है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस या विल्ची जो है वो हमारे पास में जो है वो गैस गैंग्रीन जो है वो कोज करवाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू को अफेक्ट करती है। यहां तक चीज क्लियर होगी ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन के बारे में। अब आ जाता हमारे पास में कोजेज ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन के जो है वो क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो आपको मैंने तीन चीजें बताई थी। क्या चीज? एक तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ऑफ कोर्स ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी, सेल को खाना पीना नहीं मिलेगा, सेल जो है वो मरना चालू हो जाएगी, गैंग्रीन हो जाएगा। तो एक तो हो गया हमारे पास में ब्लड सप्लाई। दूसरी आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज है, क्लोस्ट्रीडियम विल्ची या क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। ये हमारे पास में जो है वो बेसिकली रीजन होते हैं, क्या चीज? गैंग्रीन होने के, ठीक है। तो गैंग्रीन अकर्स व्हेन, गैंग्रीन जो है वो कब अकर होती है? ब्लड सप्लाई इज इंटरप्टेड प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द रीचिंग टिश्यू, यानी कि ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास में इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वो टिश्यू तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाते। जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी तो उसके बाद में जो है वहां पे गैंग्रीन चालू हो जाएगा। नेक्स्ट होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है दोस्तों स्पेशली क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज है। क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज मैंने आपको बता दिया, जिसे क्लोस्ट्रीडियम जो है वो हमारे पास में टिटेनी होता है, तो ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो हमारे पास में टिटेनस कोज करवाता है। ऐसे क्लोस्ट्रीडियम जो है वो विल्ची है, ठीक है, या क्लोस्ट्रीडियम जो है वो परफेरेंजिस है, ठीक है, परफेरेंजिस है। ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में क्या करवाते हैं दोस्तों? गैंग्रीन कोज करवाते हैं, ठीक है। इनफेक्ट द वुंड एंड रिलीज टॉक्सिन, ये जो है वो वुंड को जो है वो इन्फेक्टेड करते हैं एंड टॉक्सिन को जो है वो रिलीज करते हैं। ये इसके जो है बेसिकली मेन कोजेज है। अब उसके बाद में दूसरे कोजेज क्या आ जाते हैं? दूसरे कोजेज आ जाते हैं हमारे पास में अंडरलाइंग कंडीशन सच एज, और कोजेज क्या हो सकते हैं? जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो गया, यानी कि डायरेक्ट नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली उस चीज को अफेक्ट करेंगे। डायबिटीज मेलाइटस हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया तो आपको पता है कि कोई भी वुंड होता है, ठीक है ना, वो वुंड जो है वो जल्दी से ठीक नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो है वो शुगर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज।
पेरिफेरल आर्टरी डिजीज मतलब कहीं पे भी जो है वो हमारे पास में आर्टरी में जो है वो प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो रही है, तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की वजह से भी जो है वो गैंग्रीन हो सकती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है दोस्तों, कोई भी आर्टरी में अगर प्लग फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, आर्टरी के अंदर जो है वो प्लग फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से ये आर्टरी जो है वो नैरो होगी और ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो पाई है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फ्रोस्टबाइट एंड बर्न, ठीक है, फ्रोस्टबाइट एंड बर्न। फ्रोस्टबाइट जैसे बर्फ वगैरह जगह जगह पे जो है वो हमारे पास में फौजी वगैरह काम करते हैं, तो वहां पे भी जो है ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है। कंप्लीट ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के बाद में जो है वो आपको पता ही है कि गैंग्रीन हो जाएगा, या बर्न वाली कंडीशन में भी जो है गैंग्रीन दिखाई देती है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रोमा एंड सर्जरी। कहीं पे भी कोई ट्रोमा हुआ या सर्जरी हुई जिसकी वजह से आर्टरी ब्लॉकेज हुई, टिश्यू तक जो हो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाई है, गैंग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट स्मोकिंग। स्मोकिंग कैसे दोस्तों, स्मोकिंग जो है वो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाती है। स्मोकिंग वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगी, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगी तो आर्टरी जो है वो नेरो हो जाएगी, नेरो हो जाएगी तो जो हमारे पास में ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, ये सारे रीजन है हमारे पास में गैंग्रीन होने के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स की बात करें तो सबसे मेन साइन सिम्टम आता है हमारे पास में डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन जहां पे भी गैंग्रीन होगा तो वहां पे वो टिश्यू या सेल का जो है वो डिस्कलरेशन हो जाएगा, ये ब्लैक, ग्रीन या पर्पल स्किन में जो है वो हमें दिखाई देगी। देन उसके बाद कोल्ड एंड नम्ब एरिया, अगर आप उसको टच करके देखोगे तो वो एरिया जो है वो कोल्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो रही है। ब्लड सप्लाई जहां पे नहीं होती है वो एरिया जो है वो हमें कोल्ड ही मिलेगा। नेक्स्ट पेन, ठीक है, पेन जो है वो दिखेगा, लेकिन पेन में ध्यान रखना इनिशियली सीवियर होता है, लेटर में भी एब्सेंट, ठीक है। शुरुआत में जो है वो पेन सीवियर होता है, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे जैसे गैंग्रीन आगे बढ़ती जाएगी वैसे पेन खत्म हो जाएगा। ये बड़ा ही जो है वो इंटरेस्टिंग चीज है और एग्जाम में काफी बार जो है वो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि गैंग्रीन के अंदर जो है पेन होता है वो किस तरीके का होता है। ऑप्शन दिया होता है इनिशियली, लेस एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीज। सेकेंड ऑप्शन आता है इनिशियली इंक्रीज, आफ्टर दैट इन लेटर इंक्रीज। थर्ड आता है इनिशियली डिक्रीज, देन लेटर ऑन डिक्रीज। फोर्थ ऑप्शन आता है इनिशियली सीवियरेज, लेटर में भी एब्सेंट। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी पेन होता है, अगर गैंग्रीन बढ़ रहा है, गैंग्रीन अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स पेन भी बढ़ना चाहिए, लोगों को तो ये लगता है, लेकिन दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। शुरुआत में जब गैंग्रीन होता है तो पेन जो है वो सीवियर होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एब्सेंट हो जाता है। रीजन, जब गैंग्रीन होगा तो वहां पे हमारे पास में जो नर्व है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। और नर्व डैमेज होने की वजह से शुरुआत में तो हमें बहुत ज्यादा पेन फील होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पेन डिक्रीज हो जाएगा। और फिर क्यों? क्योंकि नर्व सप्लाई डैमेज हो चुकी है। तो ध्यान रखना, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। बहुत ज्यादा जो है वो फाउल स्मेलिंग आती है, मैंने आपको बताया भी है कि आप गैस गैंग्रीन वाले पे या गैंग्रीन के कंडीशन में जो है वो आप वहां पे खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट गैस बबल इन द सेंस गैस गैंग्रीन होगा तो वहां पे छोटे छोटे जो है वो बबल्स हमें दिखाई देंगे। देन फीवर, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया इन सेप्टिक गैंग्रीन। अगर बैक्टीरिया है या सेप्टिसीमिया है, सेप्टिक गैंग्रीन होगा तो फीवर होगा, हाइपोटेंशन होगा एंड टेकिकार्डिया जो है वो हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों क्रिप्टस। क्रिप्टस क्या होता है दोस्तों, अगर वहां पे आप पैल्पेट करोगे तो टिश्यू डैमेज हो जाए तो कट कट की या क्रैकिंग साउंड जो है वो सुनाई देगी। क्रैकिंग साउंड ऑन पैल्पेशन, ठीक है, पैल्पेशन पे जो है वो हमें क्रैकिंग साउंड जो है वो सुनाई देगी। ये हमारे पास में कुछ मेन साइन सिम्टम्स थे जिसको हमने डिस्कस किया था गैंग्रीन के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे अच्छा और डायग्नोसिस हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीधा हमें अपीयरेंस से, ऑड्यूर से या टेम्परेचर से पता चल जाएगा कि इस क्लाइंट को जो है वो गैंग्रीन है या नहीं है। कोई टेस्ट या कोई भी चीज करवाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिश्यू या ऑर्गन को देख के बता सकते हो कि इसको गैंग्रीन है या नहीं है। इमेजिंग करवाएंगे तो इमेजिंग से हमें पता चल जाएगा, जैसे एक्सरे करवाएंगे तो गैस इन टिश्यू, ठीक है, यानी कि टिश्यू के अंदर जो है वो हमें गैस जो है वो दिखाई देगी। वैसे तो गैस प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन गैस गैंग्रीन हो गया तो उसमें हमें जो है वो गैस दिखाई देगी। नेक्स्ट एमआरआई एंड सीटी, यानी कि एक्सटेंड टू टिश्यू डैमेज। हम एमआरआई और सीटी स्कैन करवाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कहां तक जो है वो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं।
ये हमारे पास में जो है वो डायग्नोसिस के मेन चीज है। और क्या क्या डायग्नोसिस करवाते हैं उसको हम ले लेते हैं दोस्तों। लैब टेस्ट करवाएंगे, लैब टेस्ट में हम सीबीसी करवाएंगे। तो अगर हमारे पास में बैक्टीरिया या सेप्टिसीमिया है, दोनों कंडीशन हो, ठीक है, या तो हमारे पास में जो है वो सेप्टिसीमिया की कंडीशन हो या बैक्टीरियमिया की कंडीशन हो या कोई भी इंफ्लामेशन की कंडीशन हो, तो हमें डब्ल्यूबीसी जो है वो दोस्तों इंक्रीज मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ब्लड कल्चर टू डिटेक्ट सेप्सिस, ठीक है, ब्लड कल्चर को देखेंगे, ठीक है, ब्लड कल्चर में हम देखेंगे तो कहां वहां पे हमें सेप्सिस जो है वो मिलेगा। और वुंड स्वाब कल्चर देखेंगे, वहां पे जहां पे गैंग्रीन है वहां पे स्वाब लेंगे, देन उसका कल्चर करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें जो है बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज जो है वो हमें बैक्टीरिया की मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आर्ट्रियोग्राम करवाते हैं, ठीक है, आर्ट्रियोग्राम या डोपलर। डोपलर या आर्ट्रियोग्राम क्यों करवाते हैं दोस्तों? ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो को जो है वो असेस करने के लिए हम डोपलर जो है वो करवाते हैं। अब आर्ट्रियोग्राम कराएंगे, डोपलर करवाएंगे, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में जो है वो कहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने शुरू में बता दिया था कि ट्रीटमेंट हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं होता। अगर गैंग्रीन हो गया है, ठीक है, तो आसपास वो गैंग्रीन ज्यादा न बढ़े, इसके लिए आप जरूर उसको हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन दे सकते हो। लेकिन अगर गैंग्रीन हो चुका है, कंप्लीट टिश्यू के अंदर जो है वो गैंग्रीन हो चुका है, फिर आप उसको चाहे कुछ भी कीजिए, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। मान लो यहां पे गैंग्रीन हो चुका है तो इस पार्ट को एम्पुटेशन करना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा, बाकी कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में जरूर मैनेजमेंट है कि उसको आगे न बढ़ने दे या आगे वो जो है वो स्प्रेड ना हो, इसके लिए जरूर मैनेजमेंट है। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, गैंग्रीन रिक्वायर अर्जेंट मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। गैंग्रीन जो है वो अर्जेंट रिक्वायर्ड होता है मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, या तो उसको हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देंगे या फिर जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, सर्जिकल में हम क्या करते हैं दोस्तों, सर्जिकल डिब्राइमेंट। ठीक है, एक होता है डिब्राइमेंट, एक होता है एम्पुटेशन। दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूं दोस्तों। ये जैसे हमारे पास में स्किन आ गई, या आपने बेड सोर तो देखा होगा, ठीक है, तो बेड सोर तो क्या हो गया वहां पे, अब बेड सोर हो गया तो वहां पे एम्पुटेशन तो नहीं कर सकते, ठीक है, कमर के यहां तक काट तो नहीं सकते, पूरा पेट थोड़ी काट दोगे, नहीं काट सकते। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो जो डेड स्पेस है, ठीक है, उसको हम हटा देते हैं। अगर आपने बेड सोर की ड्रेसिंग देखी होगी तो वहां पे भी सर्जिकल डिब्राइमेंट किया जाता है। सर्जिकल डिब्राइमेंट है जिससे जहां जहां पे ब्लैकिश कलर का जो है वो टिश्यू हो चुका है उसको हम जो है वो कट करके हटा देते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों डिब्राइमेंट, यानी कि रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू, उसको बोला जाता है हमारे पास में डिब्राइमेंट। एम्पुटेशन क्या होता है दोस्तों, कोई भी टिश्यू डैमेज हुआ उसको काट के अलग ही कर दिया, दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन। ठीक है, यानी कि इफ टिश्यू डैमेज इज एक्सटेंसिव, मतलब कहीं पे भी कट करके उसको हटा दिया, दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन। नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे आपको ही पता है दोस्तों, क्योंकि जो गैंग्रीन है उसके रीजन, उसके पीछे का रीजन एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज का इन्फेक्शन हो सकता है। तो एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप 4 एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है, स्पेशली फॉर वेट एंड गैस गैंग्रीन के लिए दी जाती है। ठीक है, ड्राई गैंग्रीन के लिए क्यों नहीं, क्योंकि ड्राई गैंग्रीन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता ही नहीं है, बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता, ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो पढ़ लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास में और एडिशनल हम क्या कर सकते हैं, तो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं, HBOT। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन जो है वो हम गैस गैंग्रीन में देते हैं, और आगे वो गैंग्रीन ना पड़े, आगे गैंग्रीन जो है वो ना बढ़े, इसके लिए हम हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इन द सेंस एक चेंबर होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन में जो है वो ऑक्सीजन ली जाती है। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, वो हमेशा डेली जो है वो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेंबर में जो है वो अपने आप को खुद को 1 से 2 घंटे जो है वो रखता था ताकि हेल्दी हो सके। लेकिन दोस्तों मौत तो जो है वो यूनिवर्सल है, भगवान के आगे किसी की नहीं चल सकती। उसकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें कर रखी है, बहुत सारे डॉक्टर्स रख रखे, लेकिन फिर भी उसकी मौत होगी। ठीक है, तो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो दी जाती है, स्पेशली गैस गैंग्रीन में दी जाती है, और आगे वो चीज स्प्रेड ना हो उस कंडीशन में दी जाती है। नेक्स्ट, रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर। रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर का मतलब होता है कोई भी, जैसे ये आर्टरी है, ठीक है, इस आर्टरी के अंदर जो है वो ब्लॉकेज हो चुका है, ठीक है, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो चुका है या ये नेरो हो चुकी है, कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है ना, उसके बाद में उसको वापस से ठीक करना,
उसको बोलते हैं रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर। यानी कि आर्टरी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसके अंदर प्लग फॉर्मेशन आ गया, या आर्टरी नैरो हो गई, या आर्टरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कुल मिला के ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी। अब उस ब्लड सप्लाई को जो है वो प्रॉपर करने के लिए हम रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर करते हैं, यानी कि उस आर्टरी में जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है या ब्लड सप्लाई उस आर्टरी को जो है वो ओपन करके ठीक करते हैं, उसको बोलते हैं रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी इन केस ऑफ वेस्कुलर इनसफिशिएंसी। कहीं पे भी जो हो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है तो उसको ओपन करके, एंजियोग्राफी करके, एंजियोप्लास्टी करके या बाईपास सर्जरी करके, कैसे भी करके वहां पे जो हो ब्लड सप्लाई अच्छे तरीके से बैठा ली जाएगी, उसको बोलते हैं रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर। वुंड केयर की अगर हम बात करें तो स्टरलाइज ड्रेसिंग एंड टॉपिकल एजेंट। ठीक है, स्टरलाइज ड्रेसिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना, गैंग्रीन की जो हो वो स्टरलाइज ड्रेसिंग होगी, और टॉपिकल एजेंट यानी कि स्किन के ऊपर लगाने वाले एजेंट जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास में दोस्तों दो मैनेजमेंट है गैंग्रीन के। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो दोस्तों अगर गैंग्रीन ही हो गया तो उसके बाद तो क्या ही कॉम्प्लिकेशन हो गया, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास में इन्फेक्शन पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है, ब्लड के अंदर फैल चुका है, तो सेप्सिस की कंडीशन आ जाएगी, लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिम्ब लॉस। ठीक है ना, लिम्ब लॉस इन द सेंस कि हमारे पास में जो है वो पूरा जो है वो हमें पता ही नहीं चलेगा, लिम्ब में जो है वो पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट शॉक की कंडीशन आ सकती है, ऑफ कोर्स सेप्टिक शॉक जो है वो हो सकता है। डेथ हो सकती है अगर हमने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है तो। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करेंगे? ठीक है, पहले असेसमेंट लेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम इंटरवेंशन लेंगे। तो सबसे पहले मॉनिटर वाइटल साइन चेक करेंगे एंड इंस्पेक्ट वुंड रेगुलरली। जो भी वुंड है, गैंग्रीन का जो वुंड है, उसको डेली जो है वो आप इंस्पेक्ट करोगे या डेली जो है वो चेक करोगे। नेक्स्ट असेस पेन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, पेन को असेस करोगे और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है वो देखोगे। नेक्स्ट मॉनिटर परफ्यूजन ऑफ लिम्स। ठीक है, लिम्ब के अंदर कितना परफ्यूजन है उसको आप जो है वो प्रॉपरली चेक करोगे। ठीक है, तो हमारे पास में असेसमेंट में क्या आएगा? सबसे पहली चीज तो आगे हम वाइटल साइन चेक करेंगे, देन वुंड को जो है वो रेगुलरली चेक करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पेन को चेक करेंगे, एंड परफ्यूजन को जो है वो हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे। ये हो गया हमारे पास में असेसमेंट। देन आ जाता है हमारे पास में इंटरवेंशन। गैंग्रीन के अंदर हम क्या इंटरवेंशन करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक। जो भी प्रिस्क्राइब्ड की गई है, जो भी एनाल्जेसिक, जो भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है, वो एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक जो हो हम क्लाइंट को देंगे। नेक्स्ट प्रिपेयर पेशेंट फॉर डिब्राइमेंट और सर्जरी। सर्जरी के लिए या डिब्राइमेंट के लिए जो है वो पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। डिब्राइमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, सर्जरी कैसे करते हैं वो चीज हम आगे ले लेंगे। वो एम्पुटेशन आ गया, वो भी हमने कर रखा है, एम्पुटेशन कैसे करते हैं। देन प्रोवाइड वुंड केयर। वुंड केयर जो है प्रोवाइड करेंगे और ये एसेप्टिक टेक्निक में जो है वो आएगी। नेक्स्ट एजुकेट पेशेंट ऑन फुट केयर। ठीक है, फुट केयर कैसे करते हैं उसके बारे में जो हो पेशेंट को एजुकेट करेंगे, स्पेशली डायबिटीज का पेशेंट है तो, क्योंकि डायबिटीज में जल्दी से जो है वुंड ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट मॉनिटर फॉर साइन ऑफ सेप्सिस। ठीक है, सेप्सिस के साइन को जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट एनकरेज स्मोकिंग सिजेशन एंड कंट्रोल डायबिटीज। डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे और स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो क्या कराता है दोस्तों, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, ब्लड सप्लाई और डिक्रीज करता है, तो गैंग्रीन को और ज्यादा जो है वो बढ़ावा मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन के कौन कौन से टिप्स हैं उनको हम ले लेते हैं। यानी कि गैंग्रीन को हम किस तरीके से जो है वो ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। ठीक नहीं, प्रिवेंशन का मतलब हो गया बचाव किस तरीके से करते हैं, उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज इन डायबिटीज। डायबिटीज को आप कंट्रोल करोगे, क्यों? क्योंकि डायबिटीज अगर कंट्रोल हो गया है या नहीं होगा तो आपको पता है कि वुंड जो है वो कभी भी ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वाइट स्मोकिंग। स्मोकिंग को जो है वो अवॉइड कर देंगे, स्मोकिंग जो है वो छोड़ देंगे अगर हमें गैंग्रीन से बचाव करना है तो। क्यों? क्योंकि वही वेजो कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाता है। नेक्स्ट प्रमोट ट्रीटमेंट ऑफ इंफेक्शन एंड वुंड। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट इन्फेक्शन का लेना है और प्रॉपर जो है वुंड का ट्रीटमेंट लेना है, उसके लिए हम प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट मेंटेन गुड हाइजीन एंड फुट केयर। फुट केयर और हाइजीन को जो है हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट यूज प्रोटेक्टिव गियर इन हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस। ठीक है ना, यानी कि प्रोटेक्टिव गियर
जो भी हाई रिस्क वाले पर्सन है उसमें हम बचाव जो है वो करेंगे। इंप्रूव सर्कुलेशन थ्रू एक्सरसाइज एंड डाइट, एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा जो है वो सर्कुलेशन इंप्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन जैसे डिक्रीज हुआ, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो फिर वो जो हमारे पास में गैंग्रीन को जो है वो कोज करेगी। फटाफट जो है वो इसकी समरी कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो चुका है, फटाफट इसकी समरी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की बात की थी, तो डेफिनेशन क्या थी दोस्तों? टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से हमारे पास में जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से सेल और टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? गैंग्रीन। गैंग्रीन जो है वो हमारे पास में बेसिकली 3 टाइप की होती है, ड्राई, वेट एंड गैस गैंग्रीन, जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो डायबिटीज है, देन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, स्मोकिंग है, इन्फेक्शन है, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल से जो है वो स्टडी कर चुके हैं। साइन की बात करें तो साइन हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, डिस्कलरेशन। पेन होता है, पेन स्टार्टिंग में ज्यादा होता है और धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाता है। फाउल स्मेलिंग, बहुत ही गंदी वाली या बहुत बुरी जो है वो स्मेल आती है। कोल्डनेस, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जो है वहां पे कोल्डनेस होगा, नमनेस होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हमारे पास में होता है दोस्तों डिब्राइमेंट। डिब्राइमेंट इन द सेंस जो भी डेड टिश्यू है उसको हटाना, दैट इज कॉल्ड डिब्राइमेंट। एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी देंगे एंड अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर फाइनली जो है वो हम एम्पुटेशन करेंगे। नर्सिंग का क्या रोल हो गया? नर्सिंग का रोल हो गया दोस्तों असेसमेंट। असेसमेंट इन द सेंस कि हम वुंड को असेस करना है, डेली जो है वो उसको चेकअप करना है, वो सारी चीजें। वुंड केयर, डिब्राइमेंट कर दिया या आपने एम्पुटेशन कर दिया, ठीक है ना, या एम्पुटेशन किसी क्लाइंट का हो गया तो वहां पे जो वुंड हो गया उसको किस तरीके से जो है वो केयर करनी है। एजुकेशन, एजुकेशन इन द सेंस कि कोई भी क्लाइंट जो है वो हमारे पास में जैसे डायबिटीज से सफर कर रहा है तो वुंड को किस तरीके से क्लीन या किस तरीके से आप वुंड की केयर करोगे उसके बारे में जो है वो एजुकेट करोगे। और लास्ट आ जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन को किस तरीके से कंट्रोल करोगे वो सारी चीजों को हम देखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है वो गैंग्रीन शुरू की थी, हमने स्टार्टिंग से शुरू किया था, देन उसके बाद उससे रिलेटेड सारी चीजों को जो है वो डिस्कस किया था। कितने टाइप का होता है उन सब चीजों के बारे में, क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, हर चीज के बारे में हमने जो है वो डिटेल से स्टडी की है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल कंठस्थ और क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। क्लास कैसे लगी और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो उसके बारे में दोस्तों जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।